क्या आप जानते हैं कि कुछ कंपनियां अभी भी अपने आईपीओ रेट से 70 से 80% तक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। ये वही कंपनियां हैं जिनकी चर्चा हमने अपने पुराने वीडियो में पहले ही कर दी थी, लेकिन अब ये स्टॉक्स फिर से तेजी की रेंज में आ सकते हैं। क्या ये वाकई मल्टीबैगर रिटर्न देने का मौका है या इसमें कोई बड़ा रिस्क है? साथियों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर, जहां हम लाते हैं आपको ऐसे स्टॉक्स की सच्ची और रिसर्च बेस्ड कहानी। और हाँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल की कंपनी बिग ऑर्डर, कंसिस्टेंट कंपाउंडर और हिडन जेम स्टॉक मल्टीबैगर वाली प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखे साथियों। वहां आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे जो अब हकीकत बन रहे हैं। लिस्ट में पहला नाम है शिवालिक पावर कंट्रोल लिमिटेड। ये एक प्रतिष्ठित इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो खास तौर पर पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में काम करती है। कंपनी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में सक्रिय है। इनके प्रमुख क्लाइंट में पावर ग्रिड, एनटीपीसी और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड शामिल है। कंपनी ने हाल ही में 300 करोड़ से ज्यादा ईपीसी ऑर्डर हासिल किए और भविष्य में कंपनी हाई वोल्टेज सब स्टेशन और स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही है। साथ 262 करोड़ की कंपनी 109 पर ट्रेड कर रही है। 104 इसका लो, 306 इसका हाई है। स्टॉक का पी 21, बुक वैल्यू 46, साथ ही आरओसी 19, आरओई 16, फेस वैल्यू 10 की है। मतलब कभी भी स्टॉक स्प्लिट और बोनस की आपको सुनने मिल सकती है। वहीं पे सेल्स की ग्रोथ 29% से, प्रॉफिट की ग्रोथ 11% से। इंडस्ट्री का पी 41, इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी बहुत सस्ता। शेयर लगातार अपने रिवर्स गियर में ही रिया है साथियों। अब यदि हम बात करें तो सेल्स आप देखेंगे तो 50 करोड़ की थी 23 में, 25 तक आते आते 79। वहीं पे यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 4 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 3 करोड़, फिर 8, फिर 6 और अभी 6 पे ही है साथ। अभी वर्तमान में जैसा मैंने आपको बताया, प्रॉफिट 11% से और सेल्स 30% से बढ़ी है साथियों, लेकिन स्टॉक उस हिसाब से नहीं बढ़ा साथियों। वहीं पे यदि हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो सितंबर 2024 में जो 70.86% प्रमोटर थे, मार्च 2025 में वो 71.34% पे पहुंच गए। इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है साथियों। वहीं पे डीआई और एफआई ने अपने जो शेयर होल्डिंग है पैटर्न उसको ट्रिम किया है साथियों। अब हम बात करेंगे इसके साइट पे आके। ये देखिए आप, ये इसकी शिवालिक पावर की खुद की वेबसाइट है। एक बार आप वेबसाइट्स और ये सब चीजें अपने स्तर से भी सर्च करें साथियों, इससे आपको भी मजा आएगा। क्योंकि जब कोई आप शेयर खरीदते हैं या खरीदने की सोचते हैं तो हमें उन सब चीजों की डिटेल आना चाहिए साथियों। साथ ही बता दूं, मैं किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की जानकारी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको केवल शेयर से संबंधित डिटेल दे रहा हूं साथियों। अगली कंपनी है मैक्सपोजर लिमिटेड। एक कंटेंट मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया कंपनी है जो खासकर एयरलाइन, मैगजीन, ब्रांड स्ट्रेटजी और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में माहिर है। कंपनी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और यह भारत के साथ ही दुबई और सिंगापुर में भी ऑपरेट करती है। इसके क्लाइंट में एयर इंडिया, इंडिगो, अडानी ग्रुप और टाटा शामिल है। कंपनी ने हाल ही में मेटावर्स मार्केटिंग और एआर वीआर टेक्नोलॉजी में कदम रखा है, जिससे भविष्य में डिजिटल क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में इसका वर्चस्व बढ़ सकता है साथियों। 138 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 60 का, लो 49 और 139 हाई। स्टॉक का पी 16। वहीं पे यदि आप बात करेंगे इंडस्ट्री तो 34, इंडस्ट्री से आधे पे। डेप्ट टू इक्विटी 0.12, मतलब इनका जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है। वापस देखें आप, लोअर लो पैटर्न में ही इसका सीएजीआर बढ़ा है। वहीं पे यदि हम साल दर साल प्रॉफिट की बात करेंगे इसका तो 0.36 का प्रॉफिट, 0.35, फिर 3.97, 8 करोड़, फिर 9 करोड़। 19% से प्रॉफिट की ग्रोथ है और 26% से सेल्स की ग्रोथ। वहीं पे शेयर उस हिसाब से नहीं दौड़ा दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखें तो मार्च 24 में 61% की जो हिस्सेदारी थी वो भी अभी वैसी है, स्टेबल। एफआईआई ने अपनी सेल करी है और डीआईआई ने भी हल्का सा ट्रिम किया है अपने शेयर होल्डिंग। अब ये इनकी साइट्स पे आ जाते हैं साथियों। ये है मैक्सपोजर की खुद की साइट और यहाँ पर आपको ये देखिए,
किस हिसाब से ये अपने काम करते हैं एआई, और इसके आधार पर वो बताया गया है साथियों। ये देखिए आप, एक बार आप खुद भी ये साइट देखें साथियों। अगली कंपनी है साथियों सेलकोर गैजेट। ये एक उभरती हुई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स और टीवी जैसे प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी की प्रोडक्ट रेंज भारत भर में 40,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इनके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं सनी देओल और जेकी श्रॉफ। कंपनी अब आईओटी डिवाइसेस और मेड इन इंडिया स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान दे रही है। हाल ही में कंपनी ने पूर्वी भारत में नया असेंबली प्लांट भी शुरू किया है साथियों। 751 करोड़ की कंपनी 34 पे ट्रेड कर रही है। लो है 29 का, हाई है 81। वहीं पे स्टॉक का P24 है, वहीं पे इंडस्ट्री 35, तो इंडस्ट्री से अंडर वैल्यूड। वहीं पे आरओसी आरओई दोनों 25 से ऊपर, मतलब बेहतर। वहीं पे डेट टू इक्विटी है 0.77। यदि ये हल्की सी 1% या उससे ज्यादा होती तो ये चिंताजनक बात थी साथियों। अब हम बात करेंगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस की। तो देखिए आप, यहाँ पर 2 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 8, 16, 31, मतलब लगभग हर बार इसने दुगने प्रॉफिट से बढ़ा है। 92% से प्रॉफिट और 105% से इसकी सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है साथ। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएंगे तो इसमें जरूर 49.64% का स्टेक है, लेकिन देखें तो एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और डीआईआई ने अपनी हिस्सेदारी को घटाया है साथ। तो इस शेयर में इंडिविजुअल, उसमें भी टेनो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फंड में 14% पब्लिक होल्डिंग में से लगा हुआ है। ये इनकी खुद की साइट है, देखिए आप, ये करीना कपूर। इसी प्रकार से इनके क्या क्या प्रोडक्ट हैं वो आपको दिखेगा साथियों यहाँ पे। और इन्होंने काफी टाई अप किए हैं क्रेड, और आप जैसे भी देखेंगे ये सब देखिए आप, इसकी डील जो डेली डील है वो, इनकी खुद की वेबसाइट भी बहुत अच्छी है और इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है साथियों। अगली कंपनी है एस्कोनेट टेक्नोलॉजी, एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो विशेष रूप से सरकारी प्रोजेक्ट, डिफेंस, एजुकेशनल सेक्टर को सर्विस देता है। कंपनी दिल्ली में स्थित है और पूरे भारत में काम करती है। इनके क्लाइंट्स में एनआईसी, डीआरडीओ, बीएल, आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान शामिल है। हाल ही में कंपनी को लगभग 150 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोजेक्ट मिले। भविष्य में कंपनी एआई बेस्ड क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन पर फोकस करेगी साथियों। 253 करोड़ की कंपनी 192 पर ट्रेड कर रही है। 150 का लो, 540 का हाई, अभी अपने टॉप से बहुत अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। यदि हम बात करें स्टॉक का पी 36, इंडस्ट्री का पी 22। इंडस्ट्री पी से इसका स्टॉक का पी ज्यादा है। और ये देखिए वापस इस लेवल पे आके बाउंस बैक करता है, वापस नीचे आ जाता है सर। वहीं पे यदि हम इसके प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो एक समय पे लॉस मेकिंग कंपनी 1 करोड़ 3, 5, 7, 31% से प्रॉफिट और 64% से सेल्स की ग्रोथ हुई। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे यदि हम देखेंगे तो अभी इन्होंने हल्का सा ट्रिम किया था जून 2025 में। 61.30% की जो हिस्सेदारी थी प्रोमोटर की, वो अब कट के 60.82 हो गई है, लेकिन 50 से ऊपर है साथी। वहीं पे यदि हम बात करें तो डीआईआई ने अपनी पहली बार हिस्सेदारी ली है, और वहीं पे हल्की सी एफआईआई ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और इंडिविजुअल होल्डर्स हैं इसमें 5% के समथिंग। और ये जो मैंने आपको खबर दी थी कि इनको अवार्ड, ये ऑर्डर मिला था साथियों। ये है एस्कोनेट की खुद की साइट, आप एक बार ये साइट पर आके देख सकते हैं साथियों। बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है इन लोगों ने भी अपनी वेबसाइट को। सक्सेसफुल क्लाइंट है इनके 500, 100 प्लस इनके हेक्सडेट सर्वर सोल्यूशन है। 20% इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग, ये देखिए आप। हमारा लास्ट जो शेयर हमने इस बार चुना था वो है फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट, एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी ईपीसी, जो खास तौर पर फायर फाइटिंग सिस्टम और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग यानी एमईपी प्रोजेक्ट में काम करती है। कंपनी मुंबई, पुणे, बेंगलोर और अहमदाबाद जैसे शहरों में एक्टिव है। इसके क्लाइंट में रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा ग्रुप जैसे बड़े नाम है। कंपनी ने हाल ही में यूएई से पार्टनरशिप का एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में कदम रखा और भारत भी मेट्रो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है साथी। मात्र 10 करोड़ की यह कंपनी है। करंट प्राइस 17 का है, 67 हाई और 14 इसका लो है। स्टॉक का पी 7, वहीं पे इंडस्ट्री के पी 29, मतलब अपने इंडस्ट्री के पी से 4 गुना नीचे ट्रेड कर रहा है साथियों। आरओई आरओसी दोनों 10% से ज्यादा।
और वहीं पे मैं आपको बता दूं कि डेब्ट टू इक्विटी भी 0.28, मतलब इनका डेब्ट मैनेजेबल है साथियों। वहीं पे यदि हम देखें तो 53 से प्रॉफिट और 46% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ी है साथियों। एक समय 30 लाख का जो प्रॉफिट है वो 1,36,00,000 पे आ गया है साथियों। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 60.81% जो प्रमोटर के पास है और बाकी का हिस्सा पब्लिक के पास है, और पब्लिक में भी इंडिविजुअल हिस्सेदारी ज्यादा है साथियों। ये इनकी खुद की साइट है, आप चाहें तो एक बार ये देख सकते हैं। ये इनकी मुझे वेबसाइट देखी, यहाँ पर भी अच्छा मैनेज किया हुआ है इन लोगों ने, ये आप देख सकते हैं। क्या प्रोजेक्ट है, क्या है, 50 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के बारे में भी आप देख सकते हैं, 25 ऑनगोइंग चल रहे हैं इनके। तो दोस्तों, क्या ये शेयर अब रिवर्स गियर से निकलकर रॉकेट मोड में जाने वाले हैं? कमेंट में जरूर बताएं। कौन सा स्टॉक आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसे ही शानदार रिसर्च, स्टॉक्स, आईपीओ अपडेट्स और हिडन जेम्स। हमारा मिशन है स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट चॉइसेस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने स्टॉक मार्केट ग्रुप में। और हाँ, प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, क्योंकि पहले बताई गई चीजें अब सच साबित हो रही है। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राष्ट्र। साथ ही डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई स्टॉक टिप या खरीद बिक्री की सलाह नहीं दे रहा हूँ। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें साथियों।